बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2-3 दिन की गैर हाज़िरी के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। असल में मैं फ़ैमिली के साथ निकला हुआ था घूमने फिरने। हम लोग स्वात गए हुए थे, तो इस वजह से 2-3 दिन की वीडियो नहीं आई। आप शायद इंतज़ार करते रहो। अच्छा, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे ना, ये बहुत ही एक ऐसा टॉपिक है जिसके जो बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है कि वो दोस्त, वो अहबाब जिन्होंने 2-3 महीने से अपना शुगर रिवर्सल के लिए अपनी एफ़र्ट्स शुरू की हुई हैं और वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, डाइट, वॉक, एक्सरसाइज़ेस सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है, जब आप HbA1c करेंगे उसको 3 महीने बाद आपने चेक करना है। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी शुगर रिवर्स हो रही है या नहीं, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो कंट्रोल हो रही है या नहीं। तो इसकी 7 जो बड़ी अलामतें हैं, जो 7 मेजर साइंस हैं, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो अगर आप जीपीएस डाइट कर रहे हैं, आप वॉक भी कर रहे हैं, आप मसल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज भी कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा पानी वगैरह और लिक्विड्स पी रहे हैं और अभी आपको 1 महीना हो गया या 1.5 या 2 महीने हो गए हैं, अभी आपको 2-1 महीने और या इससे थोड़ा कम और भी ये प्रोसेस करना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका शुगर रिवर्स हो रहा है या नहीं? तो पहला जो साइन है वो ये है कि जब आप डायबिटिक थे, आपका HbA1c 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितना भी था, आपने अगर नोटिस किया होगा तो आपकी मॉर्निंग में फास्टिंग ब्लड शुगर जो थी वो हमेशा आपकी 160, 150 इस तरह की आ रही होती थी। लेकिन अगर अब इस वक्त आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर 130 या 140 या 125 या 120 या 120 से भी नीचे आ रही है, तो इट मीन्स कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो कंट्रोल हो रही है और आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो इम्प्रूव हो रही है और आपका शुगर रिवर्सल का वो जो एक प्रोसेस है वो चल गया है। तो ये पहला साइन हुआ। दूसरा साइन ये है कि जब आप को अगर याद हो, जब आप मुकम्मल तौर पे डायबिटिक थे, आप दवाइयाँ ले रहे थे या आप इंसुलिन के ऊपर थे और आप नॉर्मल डाइट, रोटी चावल सब कुछ खा रहे थे, तो अगर आपको याद हो तो आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। ये एक कॉमन परसेप्शन है, बल्कि इसको एक हैबिट कह लें कि जो डायबिटिक लोग हैं वो रोज़े भी इसलिए नहीं रखते कि वो ये कहते हैं कि जी हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है, हमें तो हर आधे घंटे घंटे बाद कुछ ना कुछ खाना होता है। तो ये बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको मजबूर कर रही होती है कि भाई कुछ खाओ कुछ खाओ। उसकी वजह यह है कि जो आपका पैनक्रियास है वो मुसलसल इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा होता है, लेकिन उसको रेजिस्टेंस, उसको जो रिसेप्टर्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन को लेके मसल्स के अंदर लेके जाते हैं, वो अपना फंक्शन नहीं कर रहे होते। तो वो एक सिग्नल जाता है ब्रेन को और वो फिर कहता है कि यार एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए फिर आपको भूख लगती है, फिर आप कुछ खाते हैं। तो अगर आपकी भूख कंट्रोल हो गई है और आपको मील्स के दौरान जो, मतलब अगर सुबह नाश्ता आपने किया है 7 बजे या 6 बजे या 8 बजे और उसके बाद लंच तक आपको भूख नहीं लग रही, तो इट मीन्स कि आप इम्प्रूवमेंट में हैं। या आपने अगर लंच कर लिया है 12-1 बजे और रात 7:30-8 बजे अगर आप डिनर कर रहे हैं, उस दौरान आपको भूख नहीं लग रही, तो इट मीन्स कि आप रिवर्सल की तरफ जा रहे हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा साइन है वो ये है कि आपकी वेस्ट जो है ना, वेस्ट वो कम होना शुरू हो जाएगी। मैं अपनी मिसाल देता हूँ। जब व्हेन आई वाज डायबिटिक लाइक 1.5 years अगो, तो मेरी वेस्ट जो थी वो थी 42। मैं जानबूझ के तंग जीन्स पहनता था और मैं कोशिश करता था कि 40, और फिर जो स्ट्रेचेबल जीन्सेस होती हैं, आजकल स्ट्रेचेबल का ट्रेंड है बहुत ज़्यादा, बहुत कम्फी भी होती हैं, तो मैं 38 जीन्स भी यूज़ करता था ताकि बहुत ज़्यादा मुझे शर्मिंदगी ना हो ख़रीदने में। ख़रीदते वक्त अगर आप 42 की जीन्स
शॉप वाले से मांगते हैं तो अक्सर शॉप वाले मुस्कुरा जाते हैं। तो मैं 38 की ख़रीदता था या 40 की ख़रीदता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वेस्ट जो है वो 36 है, लेकिन मैं 34 स्ट्रेचेबल 34 भी पहन लेता हूँ। तो इट मीन्स कि अगर आप की वेस्ट लाइन जो है वो रिड्यूस हो रही है, श्रिंक हो रही है, तो यू आर ऑन द वे फॉर अ नॉन डायबिटिक पर्सन। तो आपको खुश होना चाहिए। चौथी जो सबसे बड़ी जो साइन है वो ये है कि जब आप डायबिटिक थे, अगर आपको याद हो तो आप बहुत ज़्यादा फटीग फील करते थे, बहुत ज़्यादा थका हुआ आपको एहसास होता था कि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। थोड़ा सा आप वॉक करते थे तो आपका दिल का ज़ोर ख़त्म हो जाता था। और लोग आपसे कहते थे कि चलो यार ज़रा घूमने चलते हैं, आप कहते हैं नहीं यार मेरा मूड नहीं है, चलो यार ज़रा बाज़ार से होके आते हैं, और नहीं यार मेरा मूड नहीं है। ये जो फीलिंग अगर आपकी ख़त्म हो रही है और आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो, आप घूमते फिरते हो, आपको थकन का ज़्यादा एहसास नहीं होता, और पहले आप जब इशा की नमाज या ज़ोहर की नमाज पढ़ते थे 10 रकात या 9 रकात, और आधे आधी नमाज पढ़ने के बाद आप कहते थे कि यार ये नमाज बहुत लंबी नहीं हो गई, और अब अगर आपको मज़ा आ रहा है लंबी नमाज पढ़ने में, तो इट मीन्स कि आप की जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कंट्रोल में आपके आ रही है और आप रिवर्सल की तरफ जा रहे हैं। तो जो फटीग वाली फीलिंग ख़त्म होना होता जो है वो भी बेसिकली आपका शुगर रिवर्सल की एक साइन होती है। पहले जब आप कोई भी खाना खा लेते थे तो आप उसके 2 घंटे बाद, इवन मेडिसन या इंसुलिन लेने के बाद भी, जब आप 2 घंटे बाद टेस्ट करते थे तो नॉर्मली आपके नंबर्स जो थे वो 200 प्लस आ रहे होते थे, 250, 220। मेरे इस वक्त भी ऐसे दोस्त हैं जो कि 18-19 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे, और उनका इंसुलिन लेने के बावजूद उनके टेस्ट जो होते थे रैंडम के, वो आते थे 280, 270, समटाइम्स 320 और 300 के नंबर्स भी आ रहे होते थे मेडिसिन और इंसुलिन के बावजूद। तो अब बग़ैर मेडिसिन लिए, बग़ैर इंसुलिन लिए, अब उनके अगर नंबर्स आ रहे हैं 150, 160, 170, अगर 180 से नीचे आ रहे हैं तो इट मीन्स कि आपका शुगर रिवर्स हो रहा है। तो ये भी एक साइन है। छठा साइन, जैसे पहले वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि डायबिटिक होने के जो साइंस हैं उसमें एक साइन ये भी है कि आपको मस्से आना शुरू हो जाते हैं, आपको गर्दन के अराउंड जो है वो काले किस्म के दाग पड़ जाते हैं, आपके जो आर्मपिट्स हैं, बगल, वो काले हो जाते हैं। इस तरह आपके जो बिकिनी पार्ट्स हैं या जिसको ज़ेर नाफ जगह कहते हैं वो जगह काली हो जाती हैं। ये एक साइन था डायबिटिक होने का। तो अब अगर आपका स्किन टैग्स ख़त्म हो रहे हैं और आपके गर्दन में यहाँ पे जो जगह हैं ये अगर पहले काली थी, डार्क थी, अब वो ब्राइट हो गई हैं, काले निशान ख़त्म हो गए हैं, और आपके अंडर आर्म्स वगैरह भी अब उस तरह काले नज़र नहीं आते आपको, तो इट मीन्स कि आपका शुगर रिवर्सल का प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो ये भी एक साइन है कि आप का जो है वो शुगर रिवर्स हो रहा है। और एक नॉर्मल जो डायबिटिक पर्सन होता है वो टेस्ट तो फास्टिंग और रैंडम के वो कर ही रहा होता है, लेकिन जब आप के नंबर्स डेली बेसिस के ऊपर नीचे आना शुरू हो जाते हैं, इट मीन्स के मतलब आपका रैंडम 180 से नीचे आना शुरू हो गया और आपका फास्टिंग 120 या 120 से नीचे आना शुरू हो गया, तो इट मीन्स के यू आर ऑन द वे, और आप इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपना शुगर रिवर्स कर लेंगे। ये 7 बेसिक साइंस थी जो अलामात आपको पता चल जाता है कि मेरा शुगर रिवर्स हो गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे और छोटी छोटी साइंस हैं जिससे आपको पता चलता है। आपके ज़ख़म, जो छोटे ज़ख़म होते हैं, वो बहुत जल्दी रिकवर होना शुरू हो जाते हैं खुद ब खुद।
आपकी अगर ब्लरी विजन थी, आपकी रात को ड्राइविंग में मसले होते थे और आपको देखने में थोड़े से इश्यूज हो रहे थे, तो वो आपकी आईसाइट अगर खुद ब खुद ठीक हो रही है, ये भी एक साइन है। होंठ जो खुश्क होते हैं, फटे हुए होंठ, वो चाहे गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, लोगों के ड्राई लिप्स का इशू होता है डायबिटिक लोगों को, वो अगर बगैर लिप ग्लॉस या बगैर वैसलीन लगाए या जो भी मॉइस्चराइजर्स लोग यूज़ करते हैं होंठों के लिए, अगर वो बगैर कुछ लगाए हुए आपके होंठ ठीक हो गए हैं, तो इट मीन्स कि आपका शुगर रिवर्सल का प्रोसेस शुरू हो गया है। बहुत सारे डायबिटिक मर्द हजरात जो कि गंजपन का शिकार हो जाते हैं, उनके बाल गिर जाते हैं या फ्रीक्वेंटली उनके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, अगर वो आपका कंट्रोल हो गया है, आप के बाल मज़ीद नहीं गिर रहे, आपका गंजपन भी एक जगह पे रुक गया है। इन एक्सट्रीम केसेस लोगों के सर बिल्कुल गंजे हो जाते हैं और रिकवरी में भी मौजज़ाती तौर पर उनके बाल वापस आ जाते हैं। तो अगर इस तरह के साइंस आपके बालों की सेहत अच्छी हो रही है, तो ये भी एक साइन है। और इसके अलावा जो हर वक्त आपकी बॉडी पेन्स हुआ करते थे, जिस्म दुख रहा होता था, और वही जो हमने पहले डिस्कस किया, फटीग्स फीलिंग जो थी, अगर वो इम्प्रूव हो रही है, तो इट मीन्स कि आपका शुगर ख़त्म हो रहा है और आप सेहतयाबी की तरफ गामज़न हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन इनकरेजिंग बातें हैं इसमें। अगर आप ये साइंस आप में हैं, तो ये सेलिब्रेशन का टाइम है और आप जो है आपका शुगर जो है वो रिवर्स हो रहा है। आपको मेहनत थोड़ी सी और ज़्यादा करनी है ताकि ये परमानेंट जो है आपकी शुगर जो है वो ख़त्म हो जाए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी लाइक, शेयर और कमेंट्स जो हैं और सब्सक्रिप्शन जो है, ये हमारे लिए एक इनकरेजिंग का ज़रिया होती है और हमें मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेशन आप लोगों को पहुंचाने में ये हमें मोटिवेट करती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नए टॉपिक के ऊपर बात होगी। तब तक आपका अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।